बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र की पहली रात का मंजर कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी तलाश में हर दूसरा शख्स नज़र आता है। आज हम इस सवाल का जवाब आपके लिए इस्लामी नुक्ते नज़र से लेकर हाजिर हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कब्र इंसान को कैसे पुकारती है, क्या ये पुकार इंसान को सुनाई देती है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। कब्र की पुकार। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरवर कायनात ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से खिताब करते हुए ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र इससे मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तू अब मेरे एहसान को देख लेगा। ये कहकर कब्र ताहद्दे निकाह कशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा इसके लिए खोल दिया जाता है, जहाँ से इसको जन्नत की ताज़ा हवा आती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए, फिर फरमाया, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर दिन बावाज़े बुलंद कहती है, ए आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर, कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ, मैं बहुत तंग घर हूँ। मगर अल्लाह जिसके लिए कशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कशादा हो जाऊँगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तंदूर। हज़रत अबू हुजाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रहमत आलम ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र इसको कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं फितना, तारीकी और कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर नडर किया और तू मेरी पुश्त पर खूब अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होता है तो इसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म इस वक्त मुनव्वर हो जाता है और इसकी रूह अल्लाह पाक की तरफ भेज दी जाती है। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और इन लोगों के पैरों की आवाज़ भी सुनता है जो इसके जनाजे के साथ कब्र तक गए हों। मुर्दे से इसकी कब्र कहती है, ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी ना की। बदअमाल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी और मेरा गम याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र इसको जकड़ देती है, जिसके बाद इसकी पसलियों की हड्डियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ देखें, जब एक नेक बंदे के लिए कब्र कशादा कर दी जाती है और इसके दाएं एक खिड़की खोल दी जाती है जहां से इसको जन्नत की हवा आती है। अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अजाब से बचाए और हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
ناظرین کمنٹ باکس میں درود شریف یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔